जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बीएमआई के अंदर। आज हम बात करेंगे, प्रूफ करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 8 चैप्टर जो है वो आपका वो 2 सेगमेंट्स के अंदर क्या था, डिवाइडेड था। पहला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कहां तक थी, 8.1 और 8.2 तक थी। अब जो बात है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की स्टार्ट होगी 8.3 से। आप कोई भी रेफरेंस बुक देखेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको अलग मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं आपकी सबसे पहली रेफरेंस बुक्स आर डी शर्मा की, उसके अंदर भी ऐसा ही है। और आप आर एस अग्रवाल, पियर्सन, कोई भी बुक आप परचेज करके पढ़ेंगे रेफरेंस के लिए, तो उसमें 2 चैप्टर्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और उसके बाद एक थर्ड वन चैप्टर होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस। उसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्रूफ को। आप सभी मुझे जानते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की क्लासेस है हमारी, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। 8वें नंबर की क्लास है, 10 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर देंगे। कितनी क्लास में, 10 क्लास के अंदर, ठीक है। और 10वीं क्लास आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उसमें जो चौथा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है 8.3 का, वो कंप्लीट उस क्लास में कराऊंगा 1 घंटे के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन 10 के 10। तो वो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। क्या होगा प्रूफ, क्या नहीं होगा, इसकी बात करने से पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया 90 डिग्री, और ये मैंने ले लिया अपना क्या, थीटा। क्या ले लिया, थीटा। जैसे ही मैंने थीटा कंसीडर कर दिया तो देखो 90 डिग्री के अलोंग साइड ये साइड तो हो गई हाइपोटेनियस। उसके बाद में जिस पे दोनों एंगल सिचुएटेड हैं वो होता है बेस। और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसके स्ट्रेट अवे साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो आपने एक ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को मेजर कर दिया। इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देता हूं मैं ए, बी और सी। अब देखो, अब हम बात करेंगे पाइथागोरस बाबा की, बाय पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, देखो दो बातें हैं कि भैया पाइथागोरस थ्योरम बोल दीजिए या पाइथागोरियन थ्योरम बोल दीजिए, ठीक है। बोथ आर सेम थिंग्स। ये ट्राइंगल है, फटाफट से देख लो, एबीसी ट्राइंगल है, थीटा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो पूरा लिख देता हूं मैं, बेस वाले को पूरा लिख देता हूं, बी बी से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये बेस। चलिए, अब अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरियन थ्योरम लगा रहा हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। ये कौन सी थ्योरम हो गई, पाइथागोरियन थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरियन थ्योरम, तो सीधी सी थ्योरम होती है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। कहीं पे भी परपेंडिकुलर बेस का जिक्र नहीं किया हुआ वहां पे। सीधी सी थ्योरम ये पढ़ी जाती है कि द सम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, कि भैया इस साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब ऐसा करेंगे, सबसे पहले डिवाइड अबव इक्वेशन 1 दे दो इसको नाम, इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर। कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया हमने, AC स्क्वायर से, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लेना इन सब पे, अगर आपकी इच्छा हो ना, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, आप कंप्लीट ब्रैकेट भी लगा सकते हो इनके ऊपर। अब जैसे ही डिवाइड लगाया क्या कंडीशन होगी, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं,
देखो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां तो आ गया 1। क्या आ गया 1। AB और AC देखो दोनों के पावर कितनी है 2। अगर ऐसा हो ना एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x बाय वाई का होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट एंड पावर का आपको रूल पता होगा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है तो उसको अपन पूरे की या कंप्लीट नंबर या फ्रैक्शन की होल पावर में लिख सकते हैं। ये सब आपको आता है, बट मैं बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, एकदम जो बेसिक होता है ना एकदम डेप्थ, कि भाई जहां से बच्चे को कुछ नहीं आता हो वो भी सीख जाएगा, बट आपको देखना पड़ेगा प्रॉपरली एकदम अच्छे से, और देखना रेगुलर पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए बी बाई ए सी क्या है? ए बी क्या है बच्चों? पी। ए सी क्या है? एच। तो ये हो क्या गया? आप कहोगे सर ये तो P बाई एच जैसा कुछ हो रहा है। ठीक है, P बाई एच क्या होता है? P बाई एच होता है साइन थीटा। वेरी गुड, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। चलो आगे की बात करते हैं। BC बाई AC क्या है? BC है बेस, AC है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जैसे ये स्क्वायर खुलेगा, स्क्वायर यहां लगता है, आप सबको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी? प्रूफ। अब यहां से आप चाहो तो रिजल्ट्स और बना सकते हो। कैसे रिजल्ट्स बन सकते हैं? ऐसे देखो, पहला रिजल्ट तो आपको यही लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरे रिजल्ट के लिए इस कॉस को उस तरफ भेज दो, तो दूसरा रिजल्ट आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? एक और रिजल्ट यहां से आप बना सकते हो, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 रिजल्ट है। बट अगर आपको ये रिजल्ट याद है ना, ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद है, तो आप ये दोनों रिजल्ट आराम से बना लोगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब अगले की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या बात करेंगे कि भैया आपने डिवाइड अबव इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर तो कर दिया, अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? ए बी स्क्वायर से। 1 बाई 1 सबसे डिवाइड करना जरूरी है ना, तभी तो आइडेंटिटीज आएगी। तो देखो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे डिवाइड द अबव इक्वेशन 1 बाय ए बी स्क्वायर। अब जो ये पूरी की पूरी इक्वेशन थी ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या होगा, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां ए बी से ए बी कैंसिल हो गया 1 प्लस, इसको ऐसा लिख सकता हूं बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। अब भैया बी सी बाई ए बी क्या था? बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। वेरी गुड, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर। AC क्या था? AC था वहां पे देख लो, AC अपॉन AB। AC है हाइपोटेनियस, AB है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या हो गया? कॉसेक थीटा। तो और इसका स्क्वायर।
तो अब हम स्क्वायर को खोल देते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गई आपकी आइडेंटिटी बन गई, एक और सेकंड आइडेंटिटी बन गई। क्या है सेकंड आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। अब इसके अंदर भी हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। कैसे? 3 रिजल्ट्स निकलेंगे यहां से भी। पहला तो वही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको वहां ले जाओ, तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें दो दो रिजल्ट देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा रिजल्ट क्या बनेगा? देखो यहाँ पे तीसरा रिजल्ट क्या बनेगा, वो ये बनेगा कि आप कॉसेक को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, तो एक्चुअल में ऐसा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, ये बनेगा, सॉरी ये ऐसा बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये -1 के इक्वल होगा। देखो कैसे, ये उधर चला जाएगा और वो उधर आ जाएगा। जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो 1 इधर आएगा तो माइनस का। तो ये आइडेंटिटी कोई काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद देखो कि अगर इसमें से -1 लेके कॉमन इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये आ जाएगी। तो बस ये दो ही याद रख लो, बहुत है। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिर्फ ये प्रूफ याद रखो। क्या याद रखो? ये प्रूफ आप अच्छे से याद रखो कि भैया इस प्रूफ में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, प्रूफ में कोई भी दिक्कत ना हो, उस तरीके से आप प्रूफ को याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड द अबव इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर। पहले हमने क्या किया? AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया, अब किससे डिवाइड करेंगे? BC स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। सेम काम करेंगे, देखो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर तो कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया 1, दोनों की पावर में स्क्वायर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो दोनों की होल पावर में भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस 1, और यहां आ जाएगा AC अपॉन BC का स्क्वायर। AB अपॉन BC क्या है? आओ पीछे चलते देखते हैं। AB BC, AB BC, AB है परपेंडिकुलर, BC है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। तो आप लिख सकते हो tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बात करते हैं AC बाई BC की। AC बाय BC, AC बाय BC, तो AC है हाइपोटेनियस, BC है बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो ये हो जाएगा सेक ऑफ थीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक बात और आप सुन रहे हो मेरे मुंह से, सेक थीटा और सेक ऑफ थीटा एक ही बात होता है। मतलब थीटा बोल दो या कॉस ऑफ थीटा बोल दो, एक ही बात है। जैसे साइन थीटा बोलो या साइन ऑफ थीटा, बात एक ही है। टेन थीटा बोलो या टेन ऑफ थीटा, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब ठीक से लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यार एक बात बताओ, इस 1 को आगे लिख दूं, 10 को पीछे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या होता है? 1 आगे मिलता है आपको, जो स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है उसमें 1 आगे आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा।
आसान सी चीज है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या नहीं है, झोल नहीं है। ठीक है, अब इसकी भी दो ही चीजें चलेगी मार्केट में। एक तो चलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर इस tan स्क्वायर थीटा को वहां भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेसिकली आपका इन सब से काम चल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी, दो ये 4 और 3 ये 7, और उससे पहले जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप करवाए थे वो चीजें अगर ये आते हैं ना अच्छे से, इनका यूज आता है, मैनिपुलेशन आता है, एप्लीकेशंस आते हैं, तो यकीन मानना मेरे बच्चों एक बात कि आपका जो प्रूफ वाला सेगमेंट है उसमें एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको इनका यूज करना आता है और थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ आप जो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके पास, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में न्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं और आरबीएसई वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है कि किताब से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, एक सिंगल पॉइंट भी नहीं आएगा। चलिए, तो फॉर्मूले या आइडेंटिटीज क्या मिली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इससे जो आइडेंटिटी बने ना वो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इसको इधर बेच के बना लेना। मेन तो आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है, तीन। कौन सी, ये जो तीन आइडेंटिटी बनी है ना ये याद कर लो, और इनके प्रूफ भी याद कर लो। प्रूफ मैंने इसीलिए करवाए हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है, और मेरी जो ये क्लास है ये इसलिए है कि आपको एनसीईआरटी में कोई डाउट ना मिले। नाम क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी में कोई भी थ्योरम का प्रूफ है, कोई भी रिलेशन है, कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, यूज है, उसको पूरा करेंगे। एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल बुक में करवाए हुए हैं यार, उसको करवाने का ज्यादा राजा धनी बनने का या राजा बली बनने का कोई मेरे को क्या नहीं है, शौक नहीं है कि भाई एग्जाम्पल पढ़े फिर भी मैं करवाए जा रहा हूँ। क्या फायदा होगा उससे, एग्जाम्पल कोई देखता भी नहीं है ना, आप बुक से ही देख लोगे उनको, तो करवाने का फायदा नहीं है। आपका और मेरा दोनों का टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो एग्जाम्पल करने जरूर है, ये नहीं कि एग्जाम्पल छोड़ना है, एग्जाम्पल अपने स्तर पे करो। और ये लगे ना ये एग्जाम्पल में डाउट आ रहा है, वो कमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, मैं वो करवा दूंगा। तो आपको इन आइडेंटिटीज को याद करना है अच्छे से, इनके प्रूफ के साथ में। ये छोटा सा लेसन मैंने इसलिए दिया था ताकि आज आप एक प्रूफ की फीलिंग ले लो। भाई ये प्रूफ ही तो किए हमने, ये क्या किए हैं, तीनों प्रूफ ही तो थे, ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, हमने प्रूफ ही तो किए हैं। तो प्रूफ की एक फीलिंग आपने ले ली कि हाँ भाई प्रूफ ऐसे होता है। अब प्रूफ वाले क्वेश्चन चलेंगे, और नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं क्लास को 100% ट्रिग्नोमेट्री से फ्री कर दूंगा आपको। सबसे बड़ा चैप्टर हमने सबसे पहले गिरा दिया 10 वीडियो के अंदर। ये 10 वीडियो तो देख लेगा, उसका एनसीईआरटी सिंगल वीडियो या सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ढंग से देखेगा और फिर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा, तो ये गारंटी है कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में भी कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि हिले ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा वो अलग बात है, पर 95 to 98% बेस यही बनाएगा। उसके बाद अदर क्वेश्चंस कराऊंगा, सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जब लास्ट टाइम आएगा ना तो मैं इसके वन शॉट वगैरह सब कुछ दूंगा आपको इसी चैनल पे। बस आपको अपना क्या करना है, हेड डाउन करके चीजें नोट करते हुए चले जाना है और अच्छे से पढ़ते हुए चले जाना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, और कल हम स्टार्ट करेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा वीडियो होगा वो। टिल देन बाय, जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।